हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन का प्रभाव क्या कैसा होगा, क्योंकि ये परिवर्तन विशेष है। आप अक्सर सुनते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब परिवर्तन करते हैं तो एक वर्ष पूरा बिता देते हैं एक राशि में, परंतु ये परिवर्तन अब 14 मई को हो चुका है। ये अब शुक्र की राशि वृषभ को छोड़ के और बुध की राशि मिथुन पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, परंतु ये गोचर काल 18 अक्टूबर को ही पूर्ण हो जाएगा, यानी कि लगभग 5 महीने ही गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि मिथुन पर। उसके बाद ये 18 अक्टूबर को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद ये 2 महीने तक कर्क में गोचर करेंगे अपनी सबसे प्रिय राशि में, और फिर 5 दिसंबर को पुनः वक्रावस्था को प्राप्त होंगे और मिथुन में आ जाएंगे। तो देखा जाए तो गुरु का ये गोचर काल 5 महीनों में ही क्यों पूर्ण हो रहा है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ये गोचर काल बहुत ही शीघ्रतापूर्ण पूरा होने वाला है। 5 महीने में ही ये मिथुन को गोचर करके और फिर कर्क में चले जाएंगे, जो कि पुनः आएंगे। और ये जो अतिचारी अवस्था देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त होने वाली है, ये लगभग लंबे समय के लिए है, 8 वर्षों के लिए। तो ये गुरु की जो अतिचारी अवस्था है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगी शनि और अन्य ग्रहों की स्थितियों में। शनि और अन्य ग्रहों की स्थितियों में क्या रोल निभाएगी, क्योंकि आपने सुना होगा कि 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन हुआ है, जो कि भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि में हुआ है, और इसके परिणाम भी लोगों को देखने को मिल रहे हैं। शनिदेव का ये जो गोचर काल है, ये शनिदेव दुखों के कारक हैं और बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं दुखों में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ रहा है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बड़ा परिवर्तन है, जो कि उससे पहले भी मंगल का जो परिवर्तन था वो भी महत्वपूर्ण रोल निभा रहा था, क्योंकि मंगल का ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि जो मंगल 1 से 1.5 महीने में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु जो वर्तमान में गोचर काल चल रहा है ये लगभग 7.5 महीने से हो रहा है, और अभी 7 जून तक ये अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं कर्क में। और बुध का भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर गोचर था। बुध जो कि 20 से 25 दिन में अपना परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु इस बार का जो परिवर्तन था बुध का, ये 2 महीनों से अधिक का समय था, यानी कि 69 दिनों का समय था गोचर काल का, और अभी राहु केतु का परिवर्तन है ही। तो देखा जाए तो ब्रह्मांड में जो है तो बड़ी हलचल हो रही है और इसके प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे। और मंगल और शनि का जो परिवर्तन था उसमें हमने चर्चा की है कि इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है। हर एक व्यक्ति को सावधान सतर्क होने की और अपने आप को हर एक स्थिति परिस्थिति में ढलने के लिए तैयार रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल जब भी परिवर्तित होता है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों इतना ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है, इसे हम समझते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में जो कारक तत्व हैं, महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं, उनमें से काफ़ी ऐसे कारक तत्व हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति, जैसे हम बात करें कि जब प्रारंभिक दौर हमारा होता है तो हम अध्ययन के लिए प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसमें ज्ञान के अधिपति, विद्या के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही है। इसके बाद विवाह, तो विवाह कराने वाले भी ग्रह यही हैं देवगुरु बृहस्पति।
अब विवाह हो गया, इसके बाद अब संतति प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो संतति देने वाले, संतान देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं, तो इनका भी आधिपत्य संतान में भी है। अब इसके बाद धन की आवश्यकता होती है, तो धन देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। जब धन भी हो गया तो फिर मान सम्मान चाहिए, तो मान सम्मान देने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। अब ये जो सब कुछ संसारिक स्थितियां हो गई, तो फिर हमें मुक्ति की आवश्यकता हो जाती है, तो मुक्ति दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं। क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से दो ही मार्ग हैं, एक तो भक्ति का और दूसरा ज्ञान का। तो ज्ञान और भक्ति दोनों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति रखते हैं, जो कि केतु ग्रह का भी मुक्ति में प्रभाव देखा जाता है और भी अन्य ग्रहों का भी अपना प्रभाव होता है। तो देखा जाए तो हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं, उनका आधिपत्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास है, जो कि सभी कारक तत्वों में अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जैसे हम विद्या की बात करें, ज्ञान की बात करें, तो उसमें बुध का भी प्रभाव, संतान प्राप्ति की हम बात करें तो शुक्र का भी प्रभाव है। इसी तरह अन्य अन्य विषयों पर भी अलग अलग ग्रहों का भी अपना प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन है, मिथुन राशि में गोचर काल रहने वाला है, ये कैसा फल हमें देगा। क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके आय भाव और द्वितीय भाव का आधिपत्य रखते हैं, वर्तमान में जो गोचर काल होगा ये आपके पंचम भाव में होगा और इनके पास विशेष दृष्टियां भी हैं। सप्तम दृष्टि तो है ही, जो कि आपके आय को प्रभावित करेगी, परंतु आय भाव को प्रभावित करेगी, परंतु इसके अलावा भी देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को और आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे। इसीलिए देखा जाए तो लगभग आधी कुंडली देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आने वाले, इसीलिए इनका जो प्रभाव होगा वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या कैसा प्रभाव हमें मिलने वाला है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके आय में वृद्धि कराने वाला और कई सारी ऐसी कामनाएं होंगी जो बहुत लंबे समय से आपकी इच्छाएं होंगी नहीं पूरी हुई हैं, आपके जो ड्रीम है, तो ये समय होगा जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप यदि बॉस से अपने काम को लेके परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, जो आपके सहकर्मी हैं उनका कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो गोचर काल होने वाला है, तो इसमें आपको अब राहत देखने को मिलने वाली है। साथ में देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति बनाएंगे। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो इसमें देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी पहले से बेहतर स्थिति बनने वाली है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। और देवगुरु बृहस्पति आपके सबसे मुख्य बात यह है कि भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से आपके कई सारे ऐसे काम हैं जो कि अचानक बनने प्रारंभ हो जाएंगे और आपके काम सफल होते हुए दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से यदि पिता के रिश्ते के साथ कुछ अनबन की स्थिति थी या किसी तरह की समस्या थी तो वो दूर होगी और पिता के जीवन में भी स्वास्थ्य में सुधार या अन्य तरह के सुधार, पॉजिटिव स्थिति देखने को मिलने वाली है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर है। इस समय बड़ी डिग्री उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि आपके लग्न को प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से आप जो कर्म करेंगे वो सही कर्म करेंगे, धर्मयुक्त कर्म करेंगे। और जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में उसका फल भी उसी तरह मिलता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके विचारों में एक देखिए, जो भी व्यक्ति आज जहाँ भी है तो उसके कर्म और उसके विचार ही हैं जो कि उस स्थिति में है। तो आपके विचार बेहतर होंगे, विचार और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी, जिससे आप सही निर्णय ले पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि करेंगे, अस्थायी धन में वृद्धि करेंगे
और पारिवारिक स्थिति को भी बेहतर करेंगे। परिवार में यदि वाद विवाद या किसी तरह की समस्याएं थी तो दूर होने वाले। परंतु हमेशा जो कि बहुत अच्छी स्थिति है, देवगुरु बृहस्पति के अच्छे फल देने वाले माने जा सकते हैं। कहा जाए कि जो आप 7.5 से प्रभावित हैं, अब जैसे देखा जाए तो आपने अपने जीवन में बहुत सारा मानसिक तनाव भी देखा। आप जो यदि व्यापार करते थे तो व्यापार में भी बहुत पिछले जो 2.5 वर्ष रहे तो व्यापार की स्थिति में भी आपने बहुत उतार चढ़ाव देखा। इसके अलावा आपने अपने जीवन में भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थिति, कई बार जो निर्णय आपने लिया वो गलत साबित हुए, और आपने अपने कार्य क्षेत्र को लेके भी बहुत सारी समस्याएं देखी। तो इन सब समस्याओं से अब धीरे धीरे निकलने का समय आ चुका है, जो कि अभी 7.5 का प्रभाव है। आखिरी ढैया 7.5 की जो है तो प्रभावी आपको है, तो उसका प्रभाव तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु पहले से बेहतर स्थितियां बनेंगी, सुधार होगा। देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दर्शकों, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी ये कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम हैं, या कहा जाए कि आप कोई काम करना चाहते हैं और सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब सफलता मिलने के चांस बढ़ेंगे, परंतु इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि का भी यहाँ प्रभाव होगा, जिसकी वजह से काम तो होंगे परंतु थोड़ा समय लग सकता है। और एक चीज़ का ये भी ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी काम करें तो उसमें ज़रूरी है कि पहले से रिसर्च वर्क बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि रिसर्च वर्क की यहाँ आवश्यकता होगी। कई बार क्या होता है कि हम जब भाग्य का साथ मिलता है और हमें सफलता मिलने लगती है तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे कर्म करें। किसी भी विषय में पूर्ण रिसर्च वर्क करने के बाद ही भाग्य के भरोसे नहीं रहना, जो कि भाग्य का साथ मिलेगा, तो फिर भी आपका कर्तव्य है कि आप भाग्य के भरोसे ना रहें, आप पूर्ण रूप से कर्म में ध्यान दें। तो यदि इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और देवगुरु बृहस्पति ये कहते हैं जो भी कर्म करो तो धर्मयुक्त कर्म करो, जिससे आपको अच्छे फल प्राप्त हो सके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में नित्य प्रति आप हल्दी, केसर या तो पीला चंदन लगा सकते हैं, और साथ में कहीं यदि आपके आसपास केले का वृक्ष या आपके घर में केले का वृक्ष हो तो उनकी आराधना करिए। साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे आपको और भी अच्छे फल मिलेंगे। परंतु हमेशा मैं ये कहा करता हूँ, इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी यदि आप निर्णय ले रहे हैं गोचर के आधार पर, जैसे आपने सुने गोचर के आधार पर, तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने और करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, तो हमें और भी सटीकता देखने को मिलेगी, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।